तो नेक्स्ट टेक्निक ऑफ एरर कंट्रोल जो हम डिस्कस करें इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। पहले हम CRC को कैसे अप्लाई करना है, कैसे चेक करते हैं एरर आई है कि नहीं आई है, पूरी प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और फिर बाद में देखेंगे लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोसीजर। तो पहले हम केवल प्रोसीजर या एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू कंप्यूट CRC। तो इन CRC टेक्निक बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्रीज ऑन सम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे हमारा पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस x³ प्लस 1। ओके, तो सेंडर को भी ये पॉलिनोमियल पता होगा और रिसीवर को भी पॉलिनोमियल पता होगा। बोथ सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड्स या एग्रीज ऑन सम पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम जनरेटर पॉलिनोमियल कहते हैं, GX। इस GX का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? x⁴ वाली टर्म 1 या x⁴ का कोफिशिएंट कितना 1। x⁴ के बाद क्या आता है x⁴, इसकी टर्म 1, उसका कोफिशिएंट 1। x⁴ है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे x⁴ का कोफिशिएंट 0, x⁴ का कोफिशिएंट 0 और 1 मतलब क्या होता है x⁴0। तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 हो गया। तो ये हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल था और 11001 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल x⁵ प्लस x³ प्लस 1 है तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो हाईएस्ट टर्म x⁵ 1 का कोफिशिएंट 1, x⁵ के आगे क्या आएगा x⁴, उसका कोफिशिएंट 0, x⁵ का 1, x⁵ की टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0, x⁴ की टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 और 1 मतलब क्या x⁴0। x⁴0 का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का क्या हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इन CRC बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्रीज ऑन सम पॉलिनोमियल और हम ये वाला पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा वर्ड्स पे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेटा 8 बिट का डेटा वर्ड 8 बिट का है। तो ये हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल और ये हमारा डेटा वर्ड है। एरर कंट्रोल के लिए हम डेटा वर्ड में क्या अपेंड करते हैं? रिडंडेंट बिट्स। यहाँ नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट कितनी होगी? तो यहाँ नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 रिडंडेंट बिट्स ऐड होगी। कहाँ ऐड होगी? एंड में। तो एंड में हम क्या अपेंड कर देंगे? 4 रिडंडेंट बिट्स और इनिशियली वैल्यू ऑफ दिस रिडंडेंट बिट्स विल बी 0। तो ये डेटा वर्ड था। डेटा वर्ड में आपने 4 रिडंडेंट बिट ऐड की और इनिशियली उन चारों रिडंडेंट बिट की वैल्यू 0 होगी। तो हमको यहाँ क्या करना है? डेटा वर्ड को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है? तो पहले हम अपना जो मैथ्स में सिंपल डिवीजन करते हैं उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद इधर देखते हैं हम। सपोज आपको 51 को 2 से डिवाइड करना है तो 5 है, 2 × 2 4, 5 - 4 कितना बचा? 1। अब ऊपर से आप क्या लेके आते हो? 1। यहाँ 11 है और 2 का नियरेस्ट जो 11 से 10, तो 2 × 5 10, डिफरेंस कितना है? 1। अब 1 बचा है तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 2। तो आप क्या कहते हैं कि 51 को जब 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट इज़ 25 और रिमाइंडर इज़ 1। और आप यहाँ क्या परफॉर्म कर रहे हैं? 4 - 5 सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं ना। तो ड्यूरिंग डिवीज़न यू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के रिजल्ट में यू गेट कोशेंट एंड रिमाइंडर।
यहाँ भी आपको अपने इस डेटा वर्ड को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यहाँ हमारे लिए क्वोशंट इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्वोशंट मेंटेन नहीं करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? रिमाइंडर। तो हम सिर्फ रिमाइंडर मेंटेन करते हैं कि क्वोशंट कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू डिवाइड दिस डेटा वर्ड बाय पॉलिनोमियल। हम इस डेटा वर्ड को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देख रहे हैं। पॉलिनोमियल 5 बिट का है, तो आप फर्स्ट 5 बिट को पॉलिनोमियल से यूजुअली क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। यहाँ आपको क्या परफॉर्म करना है? एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में नंबर क्या करते हैं? 2 बिट का XOR करते तो रिजल्ट 1 कब होता है? जब दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक बिट 1 हो। तो आपने डेटा की फर्स्ट 5 बिट लिए, उसका इस जनरेट पॉलिनोमियल की फर्स्ट 5 बिट से सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन नहीं, क्या परफॉर्म करें? XOR। तो 0 और 1 का XOR हुआ, रिजल्ट 1। 1 और 0 का XOR हुआ, रिजल्ट 1। 1 और 0 का XOR हुआ, रिजल्ट 1। ये 1 और ये कितना हो गया? 0। अब जो रिजल्ट आया वो कितने बिट का बचा है? 4 बिट का। और आपका पॉलिनोमियल कितने बिट का है? 5। तो हमेशा आपके पास यहाँ पे कितनी बिट होनी चाहिए? 5। तो ये जो बीट है अब ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र किया, तो अब आपका ये 5 बिट का हो गया। अब आप इसको फिर डिवाइड किया, क्या होगा? 0 और 1 का XOR 1, 0 और 1 का XOR 1, 0 और 1 का XOR 1, ये दोनों 0 हैं, दोनों 1 1 है तो XOR 0, 1 1 है तो XOR 0। तो 1 3 1s आए हैं। आपको टोटल कितनी बिट चाहिए? 5। तो क्या शिफ्ट करेंगे ऊपर से? 2 बिट। और फिर वापस क्या करेंगे? तो अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम? XOR। 1 और 1 0 0 1 1 0। अगेन कितने बिट बचे हैं आपके पास? 3 बिट्स। कितनी बिट होनी चाहिए? 5। इसे कब तक करना है? टिल ऑल द बिट्स आर ट्रांसफर्ड। क्या है हमारा? 1 1 0 1। 1 और 1 का XOR 0 0, 0 और 0 का XOR 0, 0 और 0 का XOR 0, 0 और 1 का XOR 1। फिर लास्ट 2 बिट हमने ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन लास्ट 2 बिट ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमारा डेटा कितने बिट का बचा है? केवल 3 बिट का। और डिवाइड करने के लिए डेटा कितना बड़ा होना था? 5 बिट का। तो जैसे हमारा 5 बिट से कम डेटा बचा, मतलब डेटा डिविजिबल नहीं है पॉलिनोमियल का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आया? 100। 3 बिट रिमाइंडर 100। वैसे हमने x टू द पावर ना 5 बिट के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की साइज़ 4 बिट की होगी। यहाँ हमारा 3 बिट का आ रहा है, लार्जेस्ट जो आ सकता है 4 बिट का। आपका पॉलिनोमियल 5 बिट का है तो लार्जेस्ट रिमाइंडर 4 बिट का आएगा। पॉलिनोमियल 6 बिट का है तो लार्जेस्ट रिमाइंडर 5 बिट का आ सकता है। तो यहाँ आपका रिमाइंडर 100 आया है। अब इस रिमाइंडर का क्या करना है? तो इस रिमाइंडर को आपको इस डेटा वर्ड में, कौन सा डेटा वर्ड में? जिसमें आपने रिडंडेंट बिट अपेंड की थी, ऐड करना है। तो वो जो हमारा रिडंडेंट रिमाइंडर आया था, क्या आया था? 100। इसको हमने ऐड कर दिया या XOR कर दिया, कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। ऐड करो या XOR करो, रिजल्ट सेम आएगा। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 1 1। बाकी आगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? कोड वर्ड। कोड वर्ड मतलब वो डेटा जो आप ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारा 8 बिट का डेटा वर्ड था, उस डेटा वर्ड में हमने 4 रिडंडेंट बिट अपेंड की। 4 ही क्यों? तो अगर हमारा पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 है तो हमको 4 बिट अपेंड करना है। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 6 होती तो 6 बिट अपेंड करते। तो डेटा में रिडंडेंट बिट अपेंड क्यों भी कहाँ अपेंड करेंगे? एंड में। फिर उस डेटा को
जिसमें रिडंडेंट बिट अपेंड की थी। एग्जाम में जो जनरली हम मिस्टेक करते हैं कि रिडंडेंट बिट अपेंड करना भूल जाते हैं और बाकी सारी प्रोसीजर सही फॉलो करते हैं, स्टिल हमारा आंसर फिर क्या हो जाता है, गलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डेटा में डिवीजन से पहले यू नीड टू ऐड रिमाइंडर रिडंडेंट बिट्स। तो डेटा में रिडंडेंट बिट ऐड की, उस डेटा को फिर आपने पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवीज़न के बाद आपको क्या मिला, एक रिमाइंडर, 3 बिट रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को किस डेटा में, जिसमें आपने रिडंडेंट बिट अपेंड कर रखी थी, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये कोड वर्ड मिला और ये कोड वर्ड आप रिसीवर को ट्रांसमिट करेंगे। जो भी कोड वर्ड है डेट इज़ ट्रांसमिटेड, तो ये आपका कोड वर्ड है जो ट्रांसमिट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ रिसीवर विल डिटेक्ट एरर। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर, क्योंकि पॉलिनोमियल सेंडर को भी पता है और रिसीवर को भी पता है, तो एरर डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर डिवाइड्स दिस कोड वर्ड बाय पॉलिनोमियल। रिसीवर एंड पे रिसीवर जो रिसीव डेटा है उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है। डिवीज़न करने में वही हम XOR वाला लॉजिक यूज़ करेंगे। 1 और 1 का XOR 0, 0 और 1 का XOR 1, 1, 1 एंड 0 और 1 का XOR 1। 4 बिट का डेटा है, आपको कितना करना है, 5 बिट का, बिकॉज पॉलिनोमियल की साइज़ 5 बिट है। तो आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे, एक 0 फ्रॉम डेटा। अगेन यू परफॉर्म XOR, 1 और 1 का XOR 0, 1 और 1 XOR 0, 1, 1 एंड 0 और 1 का XOR इट इज़ 1। ओके, अब आपका डेटा कितने बिट का है, 3 बिट का, तो आप कितनी बिट ट्रांसफ़र करेंगे, 2 बिट। अगेन यू डिवाइड, क्या होगा, 0, 0, 1, 1, 0। डेटा कितने बिट का हो गया, 3 बिट। 0, 1, ओके, 5 बिट हो गया। 1, 1, 0, 0, 1 XOR किया तो कितना हो गया, 0। ऊपर से भी 2 बिट ट्रांसफ़र करना बाकी थी, लेकिन उनको ट्रांसफ़र भी करेंगे तो दे आर 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। तो रिसीवर एंड पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये शो करता है देयर इज़ नो एरर। नॉन ज़ीरो रिमाइंडर रिप्रेजेंट एरर, रिमाइंडर 0 रिप्रेजेंट नो एरर। तो करेक्ट कोड वर्ड रिसीव करने पे रिसीवर एंड पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम अगर एरर कर देते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आता है या नॉन ज़ीरो आता है। तो सपोज ड्यू टू एरर 1 बिट इज़ करप्टेड, तो कोई भी एक बिट हम इस 1 को कितना कर देते हैं, 0। तो 1 बिट इज़ करप्टेड, तो अब ये एरर रिसीवर डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं। तो रिसीवर अब ये कोड वर्ड विथ एरर रिसीवर ने रिसीव किया है, रिसीवर वही डिवाइड करेगा, 0, 1, 1, 1, 1। 4 बिट का डेटा है, आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे, एक 0, तो 1, 1, 0, 1। अगेन यू परफॉर्म XOR, इन दोनों का XOR रिजल्ट 1, 1, 1। डेटा 2 बिट का है, यू ट्रांसफ़र 2 बिट्स, 1 एंड 0, फिर 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। कितने बिट का डेटा हो गया, 3 बिट का, यू ट्रांसफ़र 2 बिट्स, क्या होगा, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, सॉरी 1, 0 और 1 का XOR और रिजल्ट 0। यू ट्रांसफ़र 2 बिट्स, डेटा स्टिल कितने बिट का है, 5 बिट का। यू डिवाइड दिस डेटा बाय पॉलिनोमियल, XOR किया तो 0, 1, 0, 0, 1। तो रिसीवर एंड पे रिमाइंडर क्या आया, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो रिमाइंडर रिप्रेजेंट सम एरर। तो इस तरह से ये टेक्निक एरर डिटेक्ट करती है।